हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी पूजा सेठ ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ वो वीडियो शेयर कर रही हूँ जो मैं काफ़ी दिनों से करना तो चाह रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी, क्योंकि वीडियो इतना ज़्यादा बड़ा बन गया था कि वीडियो एडिट करने में समझ नहीं आ रहा था कि उसको कहाँ से करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। तो आप देख के समझ गए होंगे कि मैं कौन सा वीडियो शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ। यस, आज मैं शेयर करूँगी अपने गृह प्रवेश की पूजा का ये वीडियो। और ये सारी चीज़ें जो आपको तैयारी में दिखाई पड़ रही हैं, ये एक दिन पहले ही तैयारी कर ली थी इन लोगों ने। करीब 4 पंडित जी लोग आए थे। और गृह प्रवेश की जो पूजा होती है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको करने में और काफ़ी सारी तैयारियां करनी होती हैं। तो एक दिन पहले ही सारी चीज़ें ये लोग करके चले गए थे और अगले दिन सिर्फ पूजा बाकी था, क्योंकि पूजा करने में भी कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो इस वजह से अब देखिए यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है। घर से निकलते समय मैंने वीडियो क्लिप शूट की थी, बट वो मिस हो गया मेरे से। मेरे बच्चों ने उसे डिलीट कर दिया, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। डायरेक्टली मैं आपको पूजा दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हो गई है पूजा स्टार्ट और पंडित जी लोग अपनी जो तैयारी होती है वो सारी चीज़ें कर लिए थे। और ये देखिए यहाँ पे टिक्का लगाया जा रहा है। और गृह प्रवेश की जो पूजा होती है ना, वो इतना ज़्यादा टाइम लेता है ना, आपको मतलब बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो पहले तो मैं इतना डर रही थी, मतलब कह लीजिए कि 15 से 20 दिन पहले से ही मुझे ना एकदम से डर लग रहा था कि क्या मैं इतनी देर तक पूजा में बैठ पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि पालथी मार के ज़मीन पे बैठ पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है स्लिप डिस्क की वजह से। तो वैसे भी डॉक्टर ने मना किया है, और ऐसे तो बैठने का मतलब ये हो जाता है कि मैं खड़ी फिर हो पाऊँगी कि नहीं हो पाऊँगी। तो बस यहाँ पे पूजा हो गई है स्टार्ट। और ये देखिए हम लोग भगवान को याद कर रहे हैं कि हम लोगों का जो ये काम है वो अच्छे से सफल हो, क्योंकि बहुत मेहनत की हम लोगों ने इसको बनाने में। और घर बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है। कह सकते हैं कि ये एक ऐसा काम होता है जो जीवन में एक बार इंसान अगर कर ले तो ही उसके लिए बहुत है। अगर आदमी 2-4 बार भी कर लेता है तो ये तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो बस मुझे तो ये लगता है कि मेरा जो ड्रीम हाउस था, जो मेरा ड्रीम होम था, वो मुझे मिल गया। तो मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा इतना करती हूँ, भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि भगवान ने मुझे मेरा घर दे दिया। क्योंकि मेरा बहुत सपना था कि मैं अपने घर में चली जाऊँ। 13 साल, शादी के 13 साल बाद तक हम लोग 13 साल तक हम लोग रहे हैं सरकारी क्वार्टर्स में। तो बहुत, चूँकि मेरे मायके में भी मेरे 2-2 घर हैं, लेकिन शादी के बाद जब मैं यहाँ आई तो मुझे सरकारी क्वार्टर में रहना हुआ और मुझे आदत नहीं थी बिल्कुल, और 2-3 कमरे के क्वार्टर्स में रहने की। उसके बाद बहुत दिक्कत होती थी। और आप लोग भी जानते हैं कि जब आप कहीं ऐसे जगह रहते हैं तो आप कोई सामान नहीं ले पाते। मुझे बहुत चीज़ों की बहुत इच्छा होती थी, घर को डेकोरेट करना और अच्छी अच्छी चीज़ें लगाना, अच्छी अच्छी चीज़ों से सजाना घर को, लेकिन वो सारी चीज़ें मेरी नहीं हो पाती थी। मुझे बहुत ही मन में जैसे होता है ना कि रह जाता था कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने घर में हूँ और अपने हिसाब से उसे मैं सजा सकती हूँ, संवार सकती हूँ और अपने हिसाब से सब कुछ कर सकती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी सासू माँ है, हम लोग को आशीर्वाद दे रही थी, पूजा हो रही थी। और फिर ये देखिए मेरे ससुर जी हैं और ये वीडियो स्वीटी ले रही थी, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि दादाजी का भी फ़ोटो लेना चाहिए, उनका भी चेहरा दिखाना चाहिए। तो इस वजह से जो है ये ऐसे ही रह गया है। और यहाँ पे भी पापा जी ने हम लोग को आशीर्वाद दिया कि हम लोग जैसे घर में हैं वैसे ही रहें, अच्छे से सुखी संपन्न तरीके से। और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हमारे घर के पीछे ही है यहाँ पे एक, मतलब गांव में जैसे बोला जाता है ना, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे एक डी बाबा करके हैं। तो वहाँ पे मतलब मान्यता वहाँ की बहुत ज़्यादा है। जैसे होता है कहीं आसपास मंदिर होता है तो आदमी वहाँ जाता है। वॉइस बहुत आ रही है, प्लीज़ फ्रेंड्स इग्नोर करिएगा, क्योंकि वर्किंग अभी भी चल रही है, ऊपर काम चल रहा है। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं डी बाबा के यहाँ पूजा करने, और वहाँ पे हम लोग पूजा करेंगे। वहाँ पे जल की भी पूजा होगी और जल देवता, अग्नि देवता, सभी की पूजा होती है। और इसमें गृह प्रवेश वाले में तो ये चीज़ हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा तरीके की पूजा होती है। मतलब कोई भी ऐसे देवी देवता नहीं होते हैं जो इस दिन पूजे नहीं जाते हैं। तो इस वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा टिपिकल ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग आ गए हैं, ये हैं डी बाबा और यहीं पे हम लोग पूजा करेंगे। देखिए यहाँ संगीता बैठी हैं और संगीता के गोद में बैठे हैं बाबू, यहाँ स्वीटी बैठी हैं। और हम लोग यहाँ से पूजा कंप्लीट करके फिर जल देवता की पूजा करेंगे।
तो बस यहाँ पे हम लोग की ऑलमोस्ट पूजा कंप्लीट हो गई थी। बाबू बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि गर्मी का टाइम था। उस टाइम में हम लोगों ने 15 जून को ये गृह प्रवेश किया था। ये देखिए रो रहा था, एकदम गर्मी से परेशान था, सोच रहा था जल्दी से घर चले, लेकिन पूजा वूजा में टाइम तो लगता ही लगता है और ये एकदम से परेशान किए पड़ा था। और ये देखिए यहाँ पे पंडित जी शंख बजा रहे हैं, यानी कि पूजा यहाँ पे हो गई है कंप्लीट। हम लोग आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद फिर आगे की पूजा होगी। गृह प्रवेश के अगले दिन और डे फर्स्ट, डे सेकेंड, डे थर्ड मैंने सारी वीडियोस शूट की थी और की भी है, रखी हुई है सारी क्लिप्स, लेकिन मैं उसको एडिट नहीं कर पा रही थी। इस वजह से मैंने वो वीडियोस नहीं डाले, क्योंकि आने के बाद इतना ज़्यादा काम हो जाता है। वीडियो तो बनाया ही बनाया, लेकिन एडिट में भी टाइम लगता है। आप लोग समझ ही सकते हैं कि कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे वीडियो एडिट में भी लग जाता है, तो मैं नहीं कर पाई थी। इस वजह से वो वीडियोज़ नहीं पढ़ पाए। लेकिन मुझे इतने सारे कमेंट आए कि दीदी आप अपने घर का गृह प्रवेश का आप लोगों ने कोई भी वीडियो नहीं डाला, तो मुझे एट लास्ट डालना ही पड़ा। और यहाँ पे देखिए ये जल देवता की यहाँ पे पूजा हो रही थी, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला पूजा कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं घर के लिए, और वहाँ पे भी बाहर में मतलब घर के दरवाजे पे ही एक पूजा होती है, और उसके साथ ही होता है कन्या का पूजन, जो कि स्वीटी का हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे स्वीटी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उनको मैंने पहले ही बताया था कि कन्या पूजन होगा तो तुम्हारा होगा। तो स्वीटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मेरा पूजा होगा, मेरा पूजा होगा। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, ये देखिए इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। और यहाँ पे ये घर के दरवाजे पे भी एक पूजा होती है, तो वो पूजा हम लोगों ने किया। फिर स्वीटी को कन्या पूजन किया हम लोगों ने। तो इस तरह से ये वाली पूजा भी हम लोगों की कंप्लीट हो गई थी, और हम लोग बस ऐसे ही स्वीटी एकदम से खुश हो रही थी। उनको हम लोगों ने मिठाई विठाई खिलाया, और मतलब एकदम से खुश थी कि आज मेरी पूजा हो रही है। और ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि बच्चे ये सब चीज़ें नहीं समझते, बस ये सोचते हैं कि हाँ ऐसा कैसे होता है, कभी तो ऐसा हुआ नहीं। आशीर्वाद दे रही थी, पंडित जी बताया ऐसे आशीर्वाद दो, तो ये आशीर्वाद दे रही थी। फिर हम लोग अंदर एंट्री कर गए थे। और हाँ, अगर आप लोग मेरे उस वीडियोस की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं जो कि अभी मैं आगे अपलोड करूँगी, क्योंकि अब मैं फ्लैशबैक में चल रही हूँ। मैं आप लोग समझ सकते हैं, जैसे मूवीज़ में होता है ना फ्लैशबैक में कहानी चलती है, वैसे ही अब फ्लैशबैक में आप लोग मेरे वीडियोस देखेंगे। क्योंकि मैं तो पहले से वीडियो डालने शुरू कर दी थी इस घर के, लेकिन इतने ज़्यादा कमेंट मुझे आ रहे थे, मुझे कॉल्स भी आ रहे थे कि दीदी आप अपने गृह प्रवेश का आपने वीडियो नहीं बनाया, नहीं डाला। तो डियर मैंने बनाया था, बट मैं आप लोग समझ सकते हैं। और फिर इतना दिन बीत चुका था, मुझे लग रहा था कि शायद मैं डालूंगी, पता नहीं किसी को अच्छा लगे ना लगे। लेकिन मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप लोग के लिए मैं ये कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं किचन में पूजा, और किचन में पूजा इस तरह से की जाती है। और वहाँ पे भी वैभव लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। नहीं वैभव लक्ष्मी की नहीं, माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। वैभव लक्ष्मी की पूजा तो वहीं पे होती है जहाँ पे अभी सारे देवताओं की पूजा हो रही है। उस चौकी पे पूरा इन्होंने बनाया था, सारे ग्रह थे, जितने भी ग्रह होते हैं 9 ग्रह है, और बाकी और जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। तो बस यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया था हम लोग का, जो हम लोगों ने किचन में पूजा किया। और किचन में क्या होता है ना कि कुछ भी आपको मीठा बनाना होता है, तो मैंने मेवा देशी घी में भून लिया था, क्योंकि उतना टाइम नहीं है ना कि पूरा कोई चीज़ आप प्रॉपर तरीके से बनाएं, जैसे खीर या हलवा, तो उसमें टाइम भी लगता है। फिर अभी कुछ पूजा बची हुई थी, वो भी करनी थी, तो इसलिए फटाफट से हम लोगों ने 2 मिनट में ये वाला काम किया। देशी घी मैंने डाला था, और मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था। फिर पंडित जी ने बोला इतना ज़्यादा मत डालो, क्योंकि बस हल्का सा, बस एक फॉर्मेलिटी अभी कर रहे हो आप। तो मुझे लगा कि मतलब थोड़ा ज़्यादा सा कर लेंगे तो कोई बात नहीं, सब लोग हो सकता है प्रसाद में खाएं उसको। तो क्योंकि ये गृह प्रवेश की जो पूजा है ना, ये बहुत मतलब रेयरली ही कोई करता है, जब कोई घर बनवाता है तभी करता है, और वो भी 1 ही 2 बार इंसान करता है उसको। वो अपनी लाइफ में जितनी बार भी घर बनवाता है, तभी। मेरे लिए तो पहला एक्सपीरियंस था। तो बस देखिए यहाँ पे हो गई है हमारी पूजा समाप्त, और यहाँ पे हम लोग हवन कर रहे थे, और हवन के बाद हम लोग का पूजा कंप्लीट हो गया था। फिर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, करीब 4:30 पौने 5 हो गए थे। पंडित जी लोगों को हम लोगों ने खाना खिलाया, और उसके बाद फिर जब वो लोग विदा हो गए तब हम लोगों ने खाना खाया है। खाना खाते खाते काफ़ी लेट हो गया था, इतना थक चुके थे, क्योंकि 3-4 दिन से हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे पूजा की तैयारी में, और पूजा में कौन कौन से सामान है, क्योंकि और कोई भाग दौड़ करने वाला था ही नहीं। जो भी था हम लोग को ही सारी तैयारी करनी थी, खुद से ही सब कुछ याद कर करके रखना था।
और चूँकि लॉकडाउन था तो हम लोगों ने किसी को बुलाया भी नहीं था। इवन मैंने अपने मम्मी पापा को भी नहीं इनवाइट किया था, क्योंकि हम लोगों ने जब बात किया यहाँ पे तो पता चला कि 20 लोगों से ऊपर आप किसी को नहीं बुला सकते। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसको बुलाऊँ किसको ना बुलाऊँ, फिर वो भी अच्छा नहीं लगता। तो हम लोगों ने सोचा कि फिर जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हम लोग एक पार्टी कर लेंगे जिसमें हम लोग सभी को इन्वाइट करेंगे, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं कि किसी को बुलाया जाए और किसी को ना बुलाया जाए। तो यहाँ पे मेरा ड्रीम हाउस बन के तैयार है, और कैसा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि जब मेरा घर बन ही रहा था उस समय मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, और उस समय कंस्ट्रक्शन हमारे यहाँ चल रहा था। तो मैंने उसमें थंबनेल में ये वाली जो पिक आप देख रहे हैं, मैंने ये और अपने कंस्ट्रक्शन वाले हाउस की पिक दोनों साथ में डाली थी। तो उसमें मुझे 1 या 2 ऐसे कमेंट आए थे जिसमें मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था। उसमें किसी ने मेरे से बोला था कि ध्यान से देखो, ये जो पिक इन्होंने डाली है ये इनका घर नहीं है, इन्होंने नेट पर से सर्च करके डाला है। तो येस डियर, ये मैंने नेट पे से ही देखा था, और नेट से ही देख के मैंने अपने आर्किटेक्ट को दिया था ये घर बनाने के लिए, और मैंने ऐसा ही बिल्कुल स्ट्रक्चर बनवाया है। लेकिन आप लोग टाइल का कलर देख रहे होंगे कि इसमें चेंज है, क्योंकि जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वहाँ पे सारी चीज़ें उस तरह से अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। तो मैंने थोड़ा सा जिस हिसाब से मैच कर रहा था मैंने वैसे लगवाया है। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि कैसा है। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो भी देख लेना उससे। तो बस आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से मैं अपने घर में शिफ्ट हो गई हूँ, और अब मुझे अपने घर को सजाना और संवारना है, जो कि मैं इतने दिन से नहीं कर पा रही थी। तो बस अब आगे डे बाय डे अपने घर को डेकोर करना है, और अपने घर को डेकोर करने में मैं क्या क्या चीज़ें परचेस कर रही हूँ और क्या क्या चीज़ें ले रही हूँ, कैसे कैसे उसे मैनेज कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ आगे वाले वीडियोज़ में शेयर होगी। और मैंने बहुत सारी वीडियोज़ ऐसे बनाई है जिसमें कि मैंने इस घर में अपने आप को शिफ्ट करने के बाद मेरा डे फर्स्ट, मेरा डे सेकेंड कैसा रहा, और कैसे कैसे हम लोगों ने फ़ील किया, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें, और बेल बटन दबाना बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं तो मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।